Hello बच्चों, let's read the question. Explain Archimedes principle. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Archimedes principle. तो अगर हम बात करें यहाँ पे Archimedes principle की, तो पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. तो Archimedes principle के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्शियली और कंप्लीटली किसी भी लिक्विड में या फिर अगर हम बात करें वाटर में इमर्स्ड करते हैं, उस कंडीशन में द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर और लिक्विड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी इन वाटर और लिक्विड. तो इस केस में हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करते हैं. लाइक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने किसी लिक्विड या फिर वाटर के अंदर डिप किया है, तो जितना वॉल्यूम बॉडी का वाटर या लिक्विड के अंदर होता है, उतना ही यहाँ पे हमारे पास वाटर या लिक्विड डिस्प्लेस होता है थ्रू दैट बॉडी. और हम इसको दूसरे लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया है. इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे इस लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक अपथ्रस्ट फोर्स काम करता है. और यहाँ पे जितना इस बॉडी पे अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा, उतना ही हमारे पास यहाँ पे जो ये लिक्विड है ये डिस्प्लेस्ड हो जाएगा. जितना वेट यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स का होता है, उतना ही वेट हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेस्ड वाटर या लिक्विड का होता है. नाउ अगर हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि सपोज हमारे पास जो बॉडी है, इसका जो वेट है इन एयर, वो हमारे पास यहाँ पे 20 न्यूटन के बराबर है. लेकिन जैसे हम उसको यहाँ पे इस कंडीशन की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे इसका जो वेट हमने माना है ये 20 न्यूटन के बराबर माना है. और जैसे हम इसको इमर्स करते हैं इनसाइड द लिक्विड और वाटर, तो हमारे पास जो बॉडी का वेट आता है इनसाइड द वाटर, ये हमारे पास यहाँ पे 17 न्यूटन के बराबर आता है. तो इस केस में ये हमने रैंडम वैल्यू यहाँ पे ली है ताकि हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड हो कि किस तरीके से हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम करता है. अगर हम इन दोनों कंडीशन को यहाँ पे देखें, बॉडी हमारे पास सेम है, लेकिन एयर में इसका वेट 20 न्यूटन है और वाटर के अंदर इसका जो वेट है वो 70 न्यूटन के बराबर या फिर लेस देन 20 न्यूटन हमें यहाँ पे मिलता है. उस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लॉस ऑफ वेट निकल के आया है दैट इज इक्वल टू दी 20 माइनस 70, दैट इज 3 न्यूटन के बराबर निकल के आया है. तो जितना यहाँ पे बॉडी का वेट में लॉस होता है, वही हमारे पास यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स होता है. और जितना हमारे पास यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होगी, उतना ही हमारे पास यहाँ पे जो डिस्प्लेस्ड वाटर या लिक्विड होता है उसका वेट होता है. यानी जो हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स होता है वो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर या लिक्विड के बराबर यहाँ पे निकल के आएगा. तो यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल को लेके चलें तो 3 न्यूटन का हमारे पास यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है. इसका मतलब जब हमने इस बॉडी को वाटर या लिक्विड में डिप किया होगा, उस पर्टिकुलर केस में भी हमारे पास जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, जो इससे यहाँ पे कंटेनर से अलग हुआ है या कंटेनर में इसने खुद को डिस्प्लेस किया है, उसका अगर हम वेट यहाँ पे मेजर करें तो वो भी हमें यहाँ पे 3 न्यूटन के बराबर ही देखने को मिलेगा. अगर हम वॉल्यूम के टर्म में आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अगर हमने इस बॉडी को पार्शियली या फुली इमर्स किया है इनसाइड द लिक्विड, उस केस में ये अपने वॉल्यूम के बराबर यहाँ पे वाटर को डिस्प्लेस करता है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम है वो बराबर होता है कि कितना पोर्शन वॉल्यूम का हमने यहाँ पे इमर्स किया है इनसाइड द लिक्विड और इनसाइड द वाटर. Hence we have understood the Archimedes principle. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.